नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इंजीनियर परवेज़ जलाल अपने भाइयों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की बामी मशावरत के साथ बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। मैं आज मीडिया के नुमाइंदगान के तवसल से अपना इलेक्शन का मंशूर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अरसा 30 साल से जो हमारे इलाके में महरूमियाँ थी उनका मुवाजना करें। और 6 साल हो गए हैं हमें इक़्तिदार में आए हुए, और हमने उन 30 साल की महरूमी को इन 6 सालों में किस तरह कवर किया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये सब बातें और ये सब काम आप लोगों के सामने हैं। हमने गांव की गलियां बनाई, रोड बनाई, पुलियां बनाई। सबसे ज़्यादा हमारे गांव को सीवरेज नाले की ज़रूरत थी। अल्लाह के हुक्म से हमने उस सीवरेज नाले को कंप्लीट किया, लोगों के मसाइल को दूर किया, अपने मोहल्ले के गंद को दूर किया। मेरी अल्लाह से यही दुआ थी कि मुझे वो प्लेटफार्म अता कर जिससे मैं अपने गांव की और अपने इलाके की और अपने दोस्तों भाइयों की महरूमी को दूर कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन 6 सालों में नेक नीति के साथ, खलूस के साथ काम किया, और इन 6 सालों में मैंने अपने गांव की वो महरूमियाँ दूर की जो अरसा 30 साल से कोई नहीं कर सका। और मैं आपसे वोट इसलिए मांग रहा हूं कि ये बल्दियाती इलेक्शन में मेंबर कौंसिल का जो वोट है वो मेरा हक है। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि वोट एक बार होता है, और वोट उसको दें जिसने आपके काम किए हों, जिसने आपके जो न दुख में, आपके दर्द में, आपके हर मामले में जो बंदा शरीक हो। क्योंकि मैं वो वाहिद नामज़द उम्मीदवार हूँ जो अपनी आवाम के साथ और अपनी आवाम की खिदमत के लिए अपने हलका में मौजूद हूँ। मेरे जो मद्दे मुकाबल हैं वो बैरून मुल्क में बैठे हुए हैं। एक भाईजान जो नामज़द हैं वो इटली में बैठे हुए हैं। तो मैं अपनी आवाम की बेलौस खिदमत के लिए इस इलाके में मौजूद हूँ, अपने गांव में मौजूद हूँ, लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। और अल्लाह के हुक्म से मैं 3 से 4 दिनों में बहुत अच्छी वर्किंग पे जा रहा हूँ, और मैं इलेक्शन विनिंग कंडीशन में हूँ। और अल्लाह के हुक्म से मैं ये इलेक्शन जीतूँगा और डंके की चोट पे जीतूँगा। और जिस तरह ये लोग मेरे साथ जोगदार जोर लोगों का जब मैं फिर मेरे साथ आ रहा है, मैं इस चीज़ की पेशगोई कर रहा हूँ कि मैं ये सीट इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये सीट 100% निकालूँगा। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि लोगों का मुझ पर एतमाद है, मेरा लोगों के साथ हुस्न सलूक है, लोग मुझसे प्यार करते हैं। और मैं अपने वोटरों, सपोर्टरों और सब भाइयों को यही कहूँगा कि मेरे दरवाज़े, मेरी दहलीज़, मेरी चौखट आपके लिए हमा वक्त आपके लिए खुली हुई है। आप रात के किसी पैर भी आके मेरे दरवाज़े पे दस्तक देंगे, इंजीनियर परवेज़ आपकी खिदमत के लिए हाज़िर है। आप जहाँ पे मुझे खड़ा करेंगे मैं वहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा। अगर आप मुझे कहेंगे मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ, मैं खड़ा हो जाऊँगा, और मैं हक़ और सच की बात करूँगा। मैं कभी भी किसी कमज़ोर को दे के पलटी नहीं मारूँगा। अगर एक बरसरे इक़्तिदार या मालदार बंदा है वो जनाब मेरी कोई गलती करेगा तो मैं उसको भी गलत कहूँगा। किसी गरीब के साथ मैं नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा, किसी के साथ जुल्म नहीं होने दूँगा। ये मेरी सबसे पहली और अवलीन तरजीह होगी। अभी भी मेरे गांव में अगर देखा जाए तो बहुत सी जो महरूमियाँ वो अभी बाकी हैं। वो आज खालिद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा और इनसे कहूँगा कि आप जो न कर्नल साहब के साथ मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इन महरूमियों को हमें थोड़ी फ़ंड की फरहमी ज़्यादा की जाए। क्योंकि हमारे गांव में अभी बहुत सारे मसाइल हैं जो मैं देख रहा हूं कि अभी वो हल नहीं हुए। इंशाअल्लाह अगर मैं जीत जाता हूं, आप लोग मुझे वोट देते हैं, मुझ पर एतबार करते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं वो वसाइल ज़्यादा तादाद में लेके आऊँगा। मैं जो नौजवानों में शौक़ देख रहा हूँ वो है, ख़ास तौर पे मैं आगे जाता हूँ तो वहाँ पे लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं, नौजवान हमारे यंग नौजवान जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उनको देख के मुझे ये लग रहा है कि जो मेरी माइंड में सोच आ रही है, मेरा जो नेक्स्ट प्लान है आगे के नौजवानों के लिए एक यहाँ पे हमें हुकूमत से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पटवाइयाँ में एक जो है ना ग्राउंड की मंजूरी दें, ताकि हमारी नौजवान नस्ल है जो वो खेलों की तरफ राग़िब हो
ताकि जो हस्पताल हैं वो वीरान हो जाएं और ये जो हमारे यंग नौजवान हैं ये सोशल मीडिया से निकल के, इन मामलात से निकल के खेलों की तरफ आएँ, ताकि इनकी जो न जिस्मानी सेहत भी अच्छी रहे, इनकी ज़हनी सेहत भी अच्छी रहे। तो मेरा ये इलेक्शन के मंशूर में ये भी प्लान है कि इंशाअल्लाह मैं अपनी यंग नौजवान, अपनी यंग नस्ल के लिए क्रिकेट ग्राउंड की जो मेरे माइंड में चीज़ आ रही है उसको मैं उजागर करूँगा। मैं बड़े बड़े लीडरों और ऐवानों तक इस बात को पहुँचाऊँगा। और उसके बाद जो मेरे गांव की बेवा औरतें हैं, जो मेरे गांव की यतीम बच्चियाँ हैं, जो मेरे गांव की यतीम और मस्कीन बच्चियाँ हैं, उनके लिए मैं आपको बताऊं कि इंशाअल्लाह उनकी जो ज़कात पे मैं इंशाअल्लाह काम करूंगा। उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आऊंगा ताकि उनकी मदद हो सके, क्योंकि मेरे अंदर समाजी काम करने की, फलाई काम करने की और तरक्याती काम करने की एक खूबी मौजूद है। तो ये मेरे भाइयों पर, मेरी फैमिली पर बहुत बड़ा आसान है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, मैं बाहर भी जा सकता था। बाहर भी जाने के लिए मेरे पास बहुत से वसाइल थे, मेरे भाई मुझे बाहर भी ले जा सकते थे। लेकिन मसला ये था कि जब मैंने यहाँ पे लोगों के मसाइल देखे, लोगों की मुश्किलात देखी, अपने गांव की हालत देखी। ये 30 साल हो गए, मेरी जो उम्र हो गई है 35 साल हो गई, 30 साल हो गए मुझे होश संभाले हुए। मैं इस गाँव की हालत देख के मुझे रोना आता था। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान था, मेरे जानने वाले, मेरे यार दोस्त, कोई इस्लामाबाद से है, कोई लाहौर से है, कोई सियालकोट से है, कोई किधर से है, इधर से पीर मोंगा वाली दरबार पे जाने वाले कितने जाने वाले लोग जब मुझे कहते थे, यार ये आपके गांव की ये हालत है, आपकी इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ, इतने बड़े बड़े बंगले, कारें रखी हुई हैं, लेकिन आपकी रोड की हालत देखें, इसमें पानी लगा हुआ है, इसमें क्या मामलात हैं, टूटी फूटी रोड थी, उसको हमने सेट करवाया। सबसे पहले हमने उसके नाले पे काम किया, जो सीवरेज नाला था। मेरा जो सबसे पहला काम था वो मैंने सीवरेज नाला यहाँ से मंजूर करवाया। मैंने और हाजी खालिद साहब ने कर्नल वकार अहमद नूर से कहा कि हमारे गाँव का जितना भी पानी है, लोगों का गंदा पानी वो सड़क की तरफ आ रहा है, उसको एक सीवरेज नाला तश्कील दिया जाए ताकि वो एक साइड से होके ना वो उधर एक नाले में चला जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस नाले को तमीर करवाया। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप हम गए अपनी गलियों की तरफ। हमने गलियां बनवाई गांव की। उसके बाद कुछ पुलियों की ज़रूरत थी, हमने पुलियां बनवाई। उसके बाद सबसे मेजर काम 2 साल से हमने कर्नल वकार अहमद नूर के पास जाके, उनके पास बैठ के इस बात की और इस चीज़ की हमने आवाज़ उठाई कि हमारे गांव की जो सड़क है वो एक बिल्कुल ही खंडर बन चुकी है, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। उसकी आवाज़ मैंने और मेरे भाई हाजी खालिद साहब ने, मेरे भाइयों ने, कर्नल साहब को हमने अपने घर बुलाया, यहाँ भी हमने उस आवाज़ को उठाया इंशाअल्लाह। और अल्लाह के हुक्म से कर्नल वकार अहमद नूर ने जब इस सड़क का विज़िट किया तो उन्होंने ख़ुद कहा कि यार आप लोगों की ये सड़क बननी चाहिए, क्योंकि बहुत खस्ता हालत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और हाजी खालिद साहब ने, मेरी पूरी फैमिली ने इस सड़क के लिए आवाज़ उठाई और वो सड़क बनी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमने जो वादा और जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा किया। अगर आप लोग हमें वोट देते हैं, हमें कामयाब कराते हैं, हमें नामज़द करवाते हैं जो उम्मीदवार लोकल कौंसल, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके काम करवाएंगे, आपके मामलात को हल करेंगे, आपके मसाइल को हल करेंगे, आपकी मुश्किलात को दूर करेंगे। ये मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं नून लीग से नामज़द उम्मीदवार हूँ, नून लीग की टिकट से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हमारे पास अभी 4 साल का दौरानिया मौजूद है। इंशाल्लाह इसमें हमारे पास बहुत से जो वसाइल और फंड्स की फराहमी हमारे पास आएगी। आप लोग हम पे एतबार करें। इंशाल्लाह हमारे पास जितनी भी जो महरूमियाँ, कुछ तो लोगों ने मुझे उजागर करवाई हैं, कुछ मुझे खुद जो नज़र आ रही हैं, इंशाल्लाह हम उन महरूमियों को दूर करेंगे अल्लाह के हुक्म से और आपकी मदद से। और आपके वोट ने अगर मुझे कामयाब किया तो मैं आपके साथ वादा करता हूँ, मैं कभी भी आपको मायूस नहीं करूँगा, अपनी फैमिली को मायूस नहीं करूँगा, अपने भाइयों को मायूस नहीं करूँगा। हमेशा हक सच का साथ दूंगा, इसके अलावा मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कोई मालदार है, कोई ताकतवर है, हमेशा मैं हक और सच की बात करूँगा। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाह
27 नवंबर को आपने अगर शेयर पे मोहर लगाई और मुझे विन किया, इंशाल्लाह मैं आपके साथ वादा करता हूँ आपकी जितनी महरूमियाँ, जितने काम, जितने मसाइल हैं मैं दूर करूँगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ और एक बार फिर मैं मीडिया के नुमाइंदगान और जितनी भी मीडिया की टीम है उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी इस आवाज़ को, हमारे इस इलेक्शन के मंशूर को आप लोगों तक पहुँचाया, ताकि आप लोग हमारी बात को और इस चीज़ को जो अटैम्प्ट करें और ताकि और बलदियाती इलेक्शन में हमें वोट दें ताकि हम कामयाब हो सकें। इन्हीं अल्फाज में आपके से इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम।